द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। अपने लोकसभा सीट विश्लेषण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम झांसी लोकसभा सीट का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। झांसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि झांसी को बुंदेलखंड के केंद्र के तौर पर जाना जाता है। झांसी का ऐतिहासिक महत्व भी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से टक्कर ली और इस लड़ाई में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आजादी के इस संघर्ष में भाग लिया था। झांसी के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए रानी लक्ष्मीबाई आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। इसका प्रमाण यह है कि झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम कुछ वक्त पहले ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन रख दिया गया है। अब आते हैं झांसी लोकसभा सीट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार झांसी लोकसभा की जनसंख्या कुल 27,57,007 है। इसमें 66.4% ग्रामीण और 33.6% शहरी लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम एवं जैन धर्म को मानने वालों की संख्या काफी ठीक ठाक है और ये लोग यहाँ की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। दरअसल झांसी लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिस पर झांसी जनपद की एक झांसी नगर सीट, बबीना मौरानीपुर और ललितपुर जनपद की ललितपुर और महरौनी विधानसभा सीट शामिल हैं। मौरानीपुर और महरौनी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन झांसी लोकसभा सीट अनारक्षित सीट है। इसका मतलब यहाँ से किसी भी जाति का व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश में पहली बार आजादी के बाद चुनाव 1952 में हुए। तो इस तरह 1952 से लगाकर 2019 तक कुल 17 बार लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। अगर झांसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से 9 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 6 बार, 1977 में जनता पार्टी 1 बार, 2004 में समाजवादी पार्टी 1 बार सफल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निजी चिकित्सक रही डॉक्टर सुशीला नैयर ने 3 बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एवं आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कुल 4 बार सांसद के रूप में झांसी को अपनी सेवाएं दी हैं। झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुशीला नैयर की ही देन है। वह 1962 से 1967 के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता उमा भारती को टिकट दिया था। उमा भारती ने 5,75,889 वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव को 1,90,467 वोट से हराया था। कुल मिलाकर उमा भारती को 43.60% वोट प्राप्त हुए और चंद्रपाल सिंह यादव को 29.18% यानी वोट का अंतर काफी था। इसकी 2 वजह मानी जा सकती हैं। एक तो 2014 में मोदी लहर अपने चरम में थी और दूसरा उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेताओं में से एक मानी जाती थी, जिनका अपना वोट बैंक भी था। इसके बाद 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती का टिकट काटकर वैद्यनाथ आयुर्वेद व्यवसायी अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा और उनके सामने थे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से सपा के नेता श्याम सुंदर सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने 8,09,272 वोट हासिल करके श्याम सुंदर सिंह को 3,65,683 वोटों के अंतर से हराया। यहाँ एक बात और बताने योग्य है कि अनुराग शर्मा के स्वर्गीय पिता विश्वनाथ शर्मा 1980 में झांसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और 1991 में झांसी जिले की सीमा से लगे हुए जिले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अनुराग शर्मा को टिकट दिया है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को टिकट मिला है। प्रदीप जैन कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगर प्रदीप जैन की बात करें तो उन्होंने 2004 की विधानसभा उपचुनाव और 2007 विधानसभा चुनाव में झांसी सदर की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव को उन्होंने हराया और सांसद बने। सांसद बनने के बाद उन्हें केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। 2024 के चुनाव के लिए इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने राकेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन कुछ दिनों में ही उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया और अब बहुजन समाज पार्टी ने रवि प्रकाश कुशवाहा को नया उम्मीदवार घोषित किया है और कुल मिलाकर 10 लोग इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
नामांकन कर दिया गया है। झांसी सीट में एक तरफ अनुराग शर्मा है जो वर्तमान में सांसद भी हैं और उनके साथ उनके पिता की राजनीतिक विरासत भी है, और दूसरी तरफ प्रदीप जैन हैं जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, विधानसभा से लगाकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। और झांसी में प्रदीप जैन की लोकप्रियता काफी मानी जाती है और इन दोनों को मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद और राम मंदिर चुनाव में अहम किरदार अदा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जाति जनगणना, सामाजिक एकता और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे मुद्दे होंगे। वहीं तीसरी तरफ झांसी के जातिगत समीकरण जैसे व्यक्तिगत मुद्दे भी शामिल होंगे। 2024 के चुनाव में एक बात साफ तौर पर स्पष्ट हो रही है कि जिले स्तर के मुद्दे और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं का महत्व कम हुआ है। ज्यादातर सीटों में चुनाव इस आधार पर तय किया जा रहा है कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। टिकट मिले प्रत्याशियों को प्राथमिक तौर पर नहीं देखा जा रहा है कि बल्कि उनकी पार्टी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। किस प्रत्याशी की राजनीतिक यात्रा संसद तक पहुंचेगी 4 जून को पता चलेगा। तब तक द 4th न्यूज पोस्ट के साथ जोड़ने के लिए शुक्रिया। और अंत में एक बात और, अपने वोट डालने के कानूनी अधिकार का प्रयोग जरूर करें।